हेलो गाइस, तो ये हमारा फोर्थ सेशन। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एंगुलर इंटरपोलेशन। अब एंगुलर इंटरपोलेशन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, कितनी कितनी तरह से हम उसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे साथ सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपने एनजी सर्व करके प्रोजेक्ट को रन किया होगा। तो आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा होगा अभी। तो आपको क्या करना है, एक कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जो बॉयल टेम्पलेट का जो कोड होता है बाय डिफॉल्ट उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इस सारे कोड को आपको सिलेक्ट करके रिमूव कर देना है। तो अभी ये प्लेन आ गया। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ टाइटल है और टाइटल में अभी लिखा हुआ है एक वेरिएबल है टाइटल, और उसमें एक स्ट्रिंग असाइन किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट जो इसमें तो टाइपस्क्रिप्ट यूज होता है, तो यहाँ जो कंपोनेंट डॉट टीएस में जो भी कोड होगा टाइपस्क्रिप्ट का उसे हम एचटीएमएल के साथ बाइंड करेंगे। तो किस तरह से, अभी यहाँ पे टाइटल है राइट। तो अब मैं आ गया हूँ एचटीएमएल में, एप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया s1 डॉट हेलो। तो नॉर्मली हम कुछ इस तरह से HTML कोड लिखते हैं, बट हमें यहाँ पे डायनेमिकली डेटा बाइंड करना है। तो इंटरपोलेशन का किस तरह से यूज करते हैं, तो हमें डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है और उसके बीच में जो हमारा यहाँ पे जो टाइटल वेरिएबल है उसे यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल और सेव कर ली फाइल। तो अभी यहाँ लर्निंग एंगुलर टाइटल आ गया है। तो ये तो हुआ सिंपल तरह से हम यूज करते हो, बट इंटरपोलेशन बहुत सारी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इंटरपोलेशन के साथ हम पाइप का भी यूज कर सकते हैं। पाइप जो हमारे घर पे होती है पीवीसी वाली, वो पाइप नहीं जिसमें से पानी आता है। मान लो कि अभी यहाँ पे मैंने डेट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे लिख दिया डेट डॉट नाउ। ये डेट डॉट नाउ है वो जावास्क्रिप्ट की मेथड है बाय डिफॉल्ट। आपने जो जावास्क्रिप्ट नहीं सीखी तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं। तो अब मैं क्या करूंगा, उसे अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाइंड करूंगा। तो मैंने जस्ट मिनट गाइस, क्या इशू हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे एप कंपोनेंट डॉट टीएस में सेव नहीं किया है। तो ये बात का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि फाइल दोनों सेव हो जाए, टीएस फाइल भी सेव हो जानी चाहिए और एचटीएमएल फाइल, वरना एरर थ्रो होगी। तो अब मैंने डेट बाइंड की तो कुछ इस फॉर्मेट में डेट आ गई। ये मिली सेकंड में डेट काउंट होके यहाँ दिखा रहा है। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो उसके लिए पाइप है एंगुलर की बाय डिफॉल्ट। आपको क्या करना है, यहाँ पाइप के लिए आपको यहाँ पे एक यहाँ पाइप नाम का जो सिंबल होता है उसे यहाँ पे टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डेट, और यहाँ पे आपको जिस फॉर्मेट में डेट को दिखाना है उस फॉर्मेट को यहाँ पे लिख देना है इस तरह से। तो यहाँ पे डेट आ गई है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते थे। अब और एक बात बता दूं, एक दूसरी पाइप का यूज करते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल राइट, सेव कर लिया। तो ये नॉर्मल टाइटल है, सब कुछ स्मॉल केस है, बट मुझे तो अपर केस चाहिए। तो मैं बैकएंड से मेरे पास जो सर्विस में से डेटा आ रहा है वो मेरे पास स्मॉल केस में है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पाइप का यूज करके यहाँ पे लिख सकता हूँ अपर केस, और मैंने सेव कर लिया।
तो अभी ये पूरा का पूरा कैपिटल में आ गया। तो ये भी एक तरीका है। और मैं एक आपको मेथड दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और मतलब सीखने में इंटरेस्ट आ जाए। मैंने यहाँ लिख दिया प्राइस, और प्राइस रख दी है मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम मतलब वीडियो ही उस लेवल का बना रहे हैं, कम प्राइस में कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो प्राइस को मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है। नॉर्मली हमारी प्राइस अब विजिबल हो जानी चाहिए, हो गई है। अब इसके साथ कुछ जादू करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 लगा दी और यहाँ पे लिख दिया करेंसी। करेंसी लिखने के बाद आपको यहाँ पे जिस कंट्री का मतलब करेंसी सिंबल चाहिए वो लगा सकते हो। IN जस्ट मिनट गाइस, INR यस, आ गया ना। तो इस तरह से आप करेंसी का सिंबल भी लगा सकते हो, और भी बहुत कुछ पाइप एंगुलर बाय डिफॉल्ट देता है। तो आपका आज का होमवर्क ही वही है कि आपको मतलब सारी पाइप देख लेनी है। मतलब गूगल में आज पूरा दिन वही करो कि मतलब जितनी भी पाइप मिले आप गूगल में सर्च करो, उसका प्रैक्टिकल करो और देखो कि किस पाइप से क्या होता है, और कमेंट करके बताओ कि मैंने आज इतनी पाइप यूज की। हाँ, बस यही आपका आज का होमवर्क है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और भी इंटरपोलेशन में आप क्या कर सकते हो। मान लो कि अभी यहाँ आप एरिथमेटिक ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। आप बोलोगे कि कैसे, तो मैं बता दूं। मान लो कि यहाँ पे 10 प्लस जस्ट मिनट गाइस, 10 प्लस 20, तो इस तरह से कर रहोगे तो यहाँ पे 30 आ गए। यहाँ पे मतलब कुछ भी कर सकते हो। मान लो कि जादू, आपके हाथ में है जादू, तो मतलब इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हो आसानी से। तो ये था। और एक बात बता दूं, स्कोप होता है इसका, और उससे पहले भी एक चीज बता दूं, यहाँ पे है टाइटल। अब मैं क्या कर रहा था अभी तक कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, तो आप समझोगे कि क्या मैं अब यहाँ S1 टैग में और कुछ नहीं लिख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कि मैंने यहाँ आगे लिख दिया वेलकम टू एंगुलर लर्निंग, राइट। तो इस तरह से आप इस तरह से भी बाइंड कर सकते हो। आधा सेंटेंस HTML में हो और आधा टाइटल है वो आप डायनेमिकली अपडेट करते रहो। पेज मतलब पेज चेंज हो रहा है तो टाइटल अपडेट, तो इस तरह से भी कर सकते हो। अब और एक स्कोप की बात बोल रहा था कि ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस का स्कोप मतलब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसका स्कोप यहाँ ऐप कंपोनेंट डॉट HTML तक ही है। मतलब हम मान लो कि मैं एक कंपोनेंट ही क्रिएट कर लेता हूँ। चलो CMD ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नेम देखना पड़ेगा भाई, किस नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है भाई, लर्निंग एंगुलर। तो मैं यहाँ लर्निंग एंगुलर टाइप कर दिया, एंटर किया। तो आपको सिंपली यहाँ पे कंपोनेंट का कमांड लगा देना ng होम, और आप एंटर प्रेस करोगे तो कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ये कंपोनेंट क्रिएट करने का कमांड है। तो ये हमारा कंपोनेंट अभी क्रिएट हो गया है और यहाँ पे आ गया है। अब इस कंपोनेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो सिलेक्टर है ऐप होम, इस सिलेक्टर को हम डायरेक्टली यहाँ ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे यूज कर देंगे, देख लेना। तो ये यूज कर लिया तो यहाँ पे होम वर्क ऐसा आ गया, मतलब होम कंपोनेंट हमारा अभी यहाँ पे रन हो रहा है। अब मैंने ये टाइटल डिक्लेयर किया है, रुको यहाँ पे टाइटल नाम का कुछ है नहीं ना, हाँ ओके ठीक है। तो अभी मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में टाइटल डिक्लेयर किया है। अब उस टाइटल को मैं होम कंपोनेंट में इंटरपोलेशन में या किस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ।
मान लो कि मैं यहाँ पे टाइटल को एक्सेस करने की ट्राई करूंगा, नहीं होगा भाई, उसमें कुछ देखने वाली बात है ही नहीं। उसका स्कोप अब मुझे यहाँ पे जो टाइटल एक्सेस करना है तो उसको मुझे होम कंपोनेंट डॉट टीएस में यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा तभी एक्सेस होगा। मैंने यहाँ होम वर्क कर दिया तो अभी ये होमवर्क हो गया, आप देखोगे ना तो यहाँ पे होमवर्क आ गया है। तो इस तरह से होता है गाइस। तो आज का वीडियो था इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो यार, उसको भी सीखने में थोड़ी हेल्प हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।